हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट टैब को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नॉलेज लेंगे उसमें क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना ये। तो सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट टैब पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे पास टेबल कंटेंट आ रहा है और उसमें भी हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे प्राइवेट टेबल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपना ये एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं प्राइवेट टेबल पे क्लिक करती हूँ। देखो, प्राइवेट टेबल एंड प्राइवेट चार्ट दो ऑप्शन मिल रहे हैं। हम प्राइवेट टेबल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं प्राइवेट टेबल पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू वर्कशीट पे करना है या फिर एक्सिस्ट वर्कशीट पे, मतलब कि पुरानी वाली पे या फिर नई वाली पे। तो अभी मैं बिल्कुल नई वाली सेपरेट शीट पे लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पर आ चुकी है मेरे पास नई शीट बिल्कुल ही। यहाँ पर मैं बाहर की तरफ क्लिक करती हूँ। ये देखो, मेरा वो गायब हो गया। अब वो कैसे वापस लाए। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करो और आपका क्या होगा, ये कम्प्लीटली आ जाएगा आपके पास ये सारा सेटअप। देखा आपने किस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हम देखें इस सेटअप के अंदर, तो प्राइवेट टेबल के अंदर यहाँ पर क्या है, हमने जो भी नेम सीरियल नंबर लिया था वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम और रो, और यहाँ पर वैल्यू। अब यहाँ पर आपको रो के अकॉर्डिंग करना है, कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय आईडी नंबर ले लेते हैं। ये लो, यहाँ पर मैंने आईडी नंबर को ड्रैग किया। देखो, कुछ इस फॉर्मेट में आ चुका है। अब मैं अपने नेम को लेती हूँ। देखो, नेम को भी मैंने कहाँ किया है, रो में ही रख दिया। ये देखो, अगर मैं रो की जगह कॉलम में रखती हूँ, ये देखो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर रो में ही रख लेते हैं और ये जो आईडी है, आईडी नंबर, इसको वापस से यहीं पे छोड़ देते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब सैलरी है, जो भी नंबर से रिलेटेड चीज़ें उन्हें हम कहाँ रखेंगे, वैल्यू में रखेंगे। देखो, सैलरी आ चुकी है। अब जैसे कि ये आईडी नंबर थे, इन्हें भी अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो ये देखो कुछ इस फॉर्मेट में आपके वर्क कर रहे हैं। आईडी नंबर आपके कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। इनको आप चाहते हो ऊपर नीचे ड्रैग करना, तो यहाँ से आप इसे ड्रैग कर सकते हो। ये देखो, आईडी नंबर आ गया आपके सभी के। ठीक है, इसको आपको फिल्टर करना है तो ऊपर की तरफ रख दो, यहाँ से आपका फिल्टर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो जो भी एम्प्लॉय नेम है उसमें क्या हो रहा है, उसकी आपको क्या शो कर रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम शो कर रहे हैं, उसके बाद आपको सैलरी शो कर रही है कि क्या क्या सैलरी है, और साथ ही साथ आपका ग्रैंड टोटल भी शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मान लो, यहाँ पर मुझे अपने इसके अकॉर्डिंग चेंज करने हैं भाई। मुझे बस कुछ ही लोगों के देखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे बस इतना ही जानना है कि यहाँ पर जो रवि नाम के बच्चे हैं उसके उससे उसका जानना, बाकी किसी का नहीं जानना। बाकी जो ये ऑल का दिखा रहा है, मुझे उन सबका नहीं देखना। तो यहाँ से ऑल को अनचेक कर दो। यहाँ से देखो, अनचेक हो चुका है। अब जैसे कि मुझे किसी के भी नाम का देखना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे काजल का देखना है, तो यहाँ पे काजल वाले पे मैंने टिक किया और ओके कर दिया। ये देखो, मुझे खाली काजल की ही सैलरी शो कर रही है और यहाँ पर ही आ रही हैं सारी चीज़ें। यहाँ देखो, अब जैसे कि मुझे और किसी का देखना है, किसी और बच्चे का देखना है, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो आपको बस उसका ही दिखेगा। जितने भी एम्प्लॉय होंगे आपके उस नेम के, वो कंप्लीट आपको यहाँ पर शो कर देगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसको नॉर्मल करना है तो वापस से आइए और यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे। ये देखो, सारे के सारे आपके वापस से आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि अभी देखो नॉर्मली हमारा आ रहा है आईडी कार्ड के बेस पे आपको करना है, तो आईडी कार्ड के बेस पे इसको कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी बेस पे आप इसको निकाल सकते हो। जैसे कि ये देखो, आईडी नंबर्स के अकॉर्डिंग निकालना, तो ये देखो आईडी नंबर्स के अकॉर्डिंग आ चुका है आपका। यहाँ से आप इसको ऑल पे क्लिक कर दोगे तो ये सबका आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया था भाई, कॉलम में रख दिया था तो कैसे वर्क कर रहा था। अगर मैं अभी भी कॉलम में रख देती हूँ, ये देखो अभी कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको रख देती हूँ। अब मैंने क्या किया है, जो नेम है उनको कॉलम में रख दिया है, सैलरी को वैल्यू में रख दिया, और रो में मैंने क्या रख दिया, आईडी नंबर। अब मैं इसको थोड़ा सीट को छोटा कर लेती हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारी चीज़ें। ये देखो, अब यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, एम्प्लॉय के आईडी नंबर आ रहे हैं,
जो आपके हैं, और यहाँ क्या आ रहे हैं, नेम आ रहे हैं कि कौन से आईडी नंबर के क्या है, और यहाँ पर उनकी सैलरी है, यहाँ पर भी दिया हुआ है ग्रैंड टोटल, यहाँ पर आपको जिसकी सैलरी दी हुई है। यहाँ पर देखो इनके मैं साइज अगर छोटा बड़ा कर देती हूँ इनके, तो ये देखो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है आपका, इसको एडजस्ट कर देंगे हम। यहाँ देखो इस वाले एम्प्लॉय की सैलरी पे यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। ये देखो अभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल साइज का कर देती हूँ। ये देखो आपका यहाँ पर आ चुका है सारा कंप्लीट। तो इस तरीके से हम इसमें पाइवेट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं पुरानी शीट पे भी आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो ये देखो सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे पाइवेट चार्ट है। पाइवेट चार्ट पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये आपको क्या करेगा, ये फिर से पूछ रहा है पुरानी पे चाहिए नए पे चाहिए। यहाँ से आप इसको पाइवेट चार्ट में चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो अभी ये फिल्टर हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने आईडी नंबर यहाँ रखा हुआ था, मैंने रख दिया। मैंने फिर से क्या किया, नेम को भी वहीं पे रख दिया। सेम चीज़ें मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो ये करते ही क्या हुआ आपका, यहाँ पे देखो पाइवेट चार्ट बनकर रेडी है। यहाँ पर उनके सीरियल्स नंबर्स को, जैसे कि मैं अभी यहाँ से सीरियल नंबर सॉरी आईडी नंबर को हटा देती हूँ, तो ये देखो अब आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा किसकी सैलरी कितनी है, क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रहा है आपका, यहाँ पे पूरा कंप्लीट वर्क दिख रहा है। तो इस तरीके से आप प्राइवेट चार्ट भी बना सकते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर इसमें फिल्टर करके देखोगे, देखो बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट आपका आ जाता है। जिस भी फॉर्मेट में आपको इसको करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी मैं इसको करती हूँ, तो ये देखो अलग ही अलग फॉर्मेट आ रहा है आपका। यहाँ से आप इसको कंप्लीट को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अब मैं आ जाती हूँ अपनी पुरानी वाली शीट पे ही, टू पे ही। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी मुझे नहीं करनी है, तो मैं जस्ट कंट्रोल जेड यूज़ कर रही हूँ अंडू के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर मैं पुरानी वाली सीट पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे देखो आगे हम वर्क करेंगे। देखो आगे हम वर्क करते हैं भाई, हम अपनी सेकंड सीट पे आ चुके हैं वापस से। तो यहाँ पे देखो इंसर्ट में आगे बात करते हैं, तो इंसर्ट में आगे हमारे पास क्या है, टेबल है। अब यहाँ पे टेबल फॉर्मेट है, देखो ऑटोमेटिक इसने ये वाला सिलेक्शन उठा लिया। अगर मैं इस वाले फॉर्मेट में करती हूँ इसको टेबल का, ये देखो यहाँ से मैंने इसको किया और मैंने यहाँ पर ये टेबल फॉर्मेट यूज़ किया, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखो टेबल बन चुका है कंप्लीट आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप चाहते हो इसको स्टाइल करना, कुछ भी चीज़ें चेंज करना है, ये देखो सारी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको और भी अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो अपने डाटा को, जो कि अभी मैंने बताया आपको पाइवेट टेबल में। उसी के थ्रू आपका यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये वाली आपको नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आ रही आपकी कॉलम 1 2 लिखी, ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या करो, हेडर वाले जो रो दिख रही है इसको क्या कर दो, यहाँ से अनचेक कर दो। देखो हट चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे टोटल चाहिए तो यहाँ पे देखो हेडर वाली इसको मैंने चेक कर दिया। यहाँ से क्या करेंगे, इसको चेक कर देंगे। ये देखो चेक करते ही आ गया वापिस से। यहाँ से मैं टोटल वाली रो को चाहती हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं जैसे ही यहाँ पे टोटल वाली पे करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। यहाँ से मैं करूँगी, देखो मिनिमम मैक्सिमम कोई भी नंबर मुझे निकालना है, यहाँ से मैं इजीली इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम निकाला, पर यहाँ पे तो मेरे नेम है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा यहाँ पे। और यहाँ पर आपका टोटल भी आ जाएगा। देखो लास्ट कॉलम को अगर आपको डिज़ाइन करना है, तो ये देखो लास्ट कॉलम पे डिज़ाइन हो रहा है। फर्स्ट पे करना है, तो यहाँ से फर्स्ट वाले को चेक करोगे तो फर्स्ट वाले पे आपका होगा। ठीक है, यहाँ से आपको बॉर्डर करना है इसमें उसके अकॉर्डिंग, तो ये देखो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है, किस फॉर्मेट में करना है, वो सारी चीज़ें होंगी आपकी। यहाँ से डुप्लीकेट करने हैं, रिमूव करने हैं, वो सारी चीज़ें जो ज़्यादा यूज नहीं होती हमारे। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब इंसर्ट टैब में आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे देखो इंसर्ट टैब में आगे बढ़ते, तो यहाँ पर आपको क्या है, पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर मैं पिक्चर पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, तो यहाँ से मेरा पिक्चर वाला फोल्डर ओपन हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे कि पीसी का पिक्चर है, मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लिया है। ये देखो ये कुछ इस फॉर्मेट में इंसर्ट हो चुका है यहाँ पर।
अब मुझे इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो इससे रिलेटेड आपका फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। ये देखिए, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, किसी और शेप के अंदर आपको इसको चेंज करना है तो ये देखिए किसी भी शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं। अलग अलग आ रहा है। फिलहाल इसको हम यहाँ पे सिंपल ही करते हैं। यहाँ से आप काफ़ी सारे इफेक्ट ट्राई कर सकते हो इसके ऊपर। जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखो काफ़ी सारे इफेक्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी, कैसे करनी है आपको। यहाँ से आप कलर इफेक्ट दे सकते हो। ये देखो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर देना है, बॉर्डर किस कलर का होना चाहिए। ये देखो मैंने रेड कलर किया, आपको अलग से ही हाईलाइट दिखा रहा होगा बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, पिक्चर में इफेक्ट डालने हैं, कौन से इफेक्ट कैसे डालने हैं इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे इसमें मिल जाएंगे ऑप्शन। जो भी आपको डालने हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, इसमें भी हैं, जैसे कि डायमंड वाला देखो अब बिल्कुल अलग ही इफेक्ट आ चुका है आपका, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना, वापिस से क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं इस पिक्चर को। तो यहाँ पे चेंज की जगह रीसेट पर क्लिक करते हैं, देखो पहले जैसी होगी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट इंसर्ट में हम बात करें क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है, तो आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आपकी पीसी में पिक्चर अवेलेबल होंगे वो ढूंढ के देगा। मैंने कंप्यूटर सर्च किया, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से आप इसको पिक्चर को ड्रैग करके बाहर निकाल लीजिए और ये देखिए आपके ये शो कर रहे हैं। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स होती हैं, देखो आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग आपकी इसके साथ भी फॉर्मेट टैब ओपन होता है, उसी के साथ आपका ये सेम भी वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट के साथ ही जैसे कि इस वाली पिक्चर्स के साथ था आपका, सेम वही फॉर्मेट आपके इसके साथ भी वर्क करेंगे जो इसके साथ वर्क कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे देखो हम कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपके फॉर्मेट अलग ही अलग ओपन हो जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी और शेप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दूसरी शेप कोई ड्रॉ करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं ये ओवल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल अलग ही शेप ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ से मुझे इसका कलर चेंज करना तो यहाँ देखो काफ़ी सारे कलर्स हैं, कोई भी एक कलर ले लो। जैसे कि मैंने ये कलर ले लिया। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट भी लिखना है तो वो आप राइट कर सकते हो इजी वे में यहाँ से, ठीक है। अब जैसे कि मेरा ये सिलेक्ट है, यहाँ पे ऐड शेप इसके ऊपर करती हूँ तो यहाँ पे देखो अभी दो ऑप्शन इनेबल नहीं है। यहाँ पे कवर इस पे करती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे देखो ऐड पॉइंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं इसमें कोई भी पॉइंट ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि ये देखो मैं इसको कोई डिज़ाइन फॉर्मेट देना चाहती हूँ, यहाँ से देखो किसी भी फॉर्मेट का मैं इसको कर्व कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से बिल्कुल नए नए पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर कहीं भी डबल क्लिक करो आपके नए पॉइंट टैब भी ऐड हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, एडिट शेप हो जाएगा। आप बहुत सारी शेप्स के साथ कर सकते हो एडिट, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मुझे इसके अंदर फिल करना है, यहाँ पे देखो यहाँ से आपको कोई भी कलर फिल करना है, ग्रेडियंट्स फिल करने हैं, पिक्चर्स फिल करने हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई पिक्चर फिल करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पे देखो मैं पिक्चर पर क्लिक किया। यहाँ से मुझे काफ़ी सारे पिक्चर्स मिल रही हैं, कोई भी एक पिक्चर उठाई मैंने और यहाँ पर क्या किया मैंने इसको फिल कर दिया। ये देखो इसी शेप के अंदर ये पिक्चर फिल हो गई है। आउटलाइनिंग का यहाँ से करना है तो यहाँ से आप आउटलाइनिंग को कर सकते हो, किस भी फॉर्मेट में आपको करनी है आउटलाइनिंग यहाँ से, ठीक है। इस शेप में कोई इफेक्ट डालना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट है, कुछ भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक एक करके आप इसको देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाएंगी। फिलहाल मुझे ये वाला ठीक लग रहा है तो मैंने इस वाली इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसके अलावा जो हमने टैक्स लिखा है उसके साथ हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि ये वाला टैक्स है। अब इसके साथ मुझे कोई फॉर्मेटिंग करनी है इस टैक्स के साथ, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये देखो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका चेंज होगा। यहाँ पर टैक्स फिल कलर है, टैक्स का कौन सा कलर फिल होना चाहिए वो चेंज कर लो। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर आउटलाइनिंग का है, आउटलाइनिंग कैसी करनी है आपको उसके अकॉर्डिंग आपका ये वर्क करेगा। इफेक्ट कैसा देना है आपको, यहाँ से देखो इफेक्ट भी आप दे सकते हो। टेक्स्ट के अंदर भी काफ़ी सारे इफेक्ट आते हैं आपके, तो इसी के अंदर आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से इफेक्ट भी दे सकते हो। तो
तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी आपकी यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पीछे अप और डाउन ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वर्ड की क्लास में आपको कम्प्लीटली बताई है, वहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आगे स्मार्ट चार्ट की, तो स्मार्ट चार्ट पे आप यहाँ पे करते हो क्लिक, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी अलग अलग स्टाइल के मिलते हैं स्मार्ट चार्ट। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखो काफ़ी अलग अलग है, जैसे कि ये वाला। यहाँ पर अगर मुझे इसमें रेंज देनी है, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिया, मान लो मैंने एम्प्लॉय आईडी में उनको जो सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे सैलरी मेंशन कर रही है इनकी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँ यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, स्टाइल मिल जाएंगे। ये देखो किस फॉर्मेट में आपको कैसे वर्क करना है, इससे रिलेटेड आपके और भी डिज़ाइन है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे मिल रहे हैं, कौन सा आपको कैसे वर्क करना है, क्या कुछ है आपका, यहाँ से आप सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पर करते हैं शीट 1 पे। यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आती हूँ इंसर्ट में और यहाँ पर मैंने स्मार्ट चार्ट ले लिया। यहाँ से मैंने वही सेम लेना है या फिर मैं ये ले लेती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसमें कि हमें हमारे पास कोई सैलरी है या फिर हम कहीं पर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टार्ट की अपनी कंपनी, जो कि मैंने स्टार्टअप प्राइस अपना ये रखा हूँ। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ाई, कहाँ पर कितना क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं स्मार्ट चार्ट के थ्रू यहाँ पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ फॉर्मेटिंग देखो किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, ऐसे चाहिए या फिर किसी और फॉर्मेट में चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो आप, काफ़ी सारे आप अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको अगर मान लो इसके अंदर ये है और इसके अलावा एक और पॉइंट अप है आपकी, एक और ब्रांच है, उसको भी ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐड शेप का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, आफ्टर करना है, बिफोर करना है, किस फॉर्मेट में करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर दिया, आफ्टर के बाद ये देखो आपका ऐड हो चुका है। अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली, यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं हटा रही हूँ। यहाँ पर आगे मैं शीट 1 पे वापस से। ठीक है, यहाँ पर आगे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आगे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे देखो कॉलम है, आपका लाइनिंग है, हर एक के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। इसको मैं क्लिक करती हूँ, देखो ये चीज़ है मेरा यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करती हूँ, इसको रेडी करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिजाइन ले लिया, ये देखो कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है मेरा ये। अब यहाँ पे पूरी खिचड़ी सी पक गई, आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रही है। तो इसको एक बारी हम नॉर्मल सा अपना रेडी करते हैं एक डाटा, जैसे कि ये वाला था। यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला जो डाटा है, इस वाले डाटा के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। ठीक है, इस वाले डाटा के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। तो ये वाले डाटा के अकॉर्डिंग ये कैसे वर्क करेगा, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है, ये देखो नॉर्मली आ चुका है अब हमारा। यहाँ पर मैं करती हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं कॉलम के अकॉर्डिंग इसको करती हूँ। तो ये देखो कॉलम के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसे किया तो ये देखो काफ़ी कुछ इस तरीके से आपका ये क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे ये काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है, पतला पतला, उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे स्टाइल भी मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टाइल मिल रहे हैं। आप इस चार्ट को जैसे कि हम यहाँ पर एक शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मार्कशीट का ये स्टेटस है मेरा, इसके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। जैसे कि मैंने 25 बच्चों का बनाना है, यहाँ पर मैं करती हूँ। यहाँ पे देखो अब कॉलम वाला आपने देख ही लिया है, फिर दोबारा से भी देख लीजिए। ये देखो आपका यहाँ पर आ चुका है, ये कॉलम के अकॉर्डिंग आपका आ चुका है। ये देखो कुछ अलग ही फॉर्मेट आ गया, आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ आ गई है, पर ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप क्या क्या फॉर्मेट सेट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी ले रही हूँ एंड सब्जेक्ट, नेम और सब्जेक्ट इतना ही लिया है मैंने अब। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉलम में डिवाइड कर रही हूँ। ये देखो
ये आ चुका है आपका बन के। अब नेम एंड मैंने क्या लिया है यहाँ पे, सिंपल सा अपना सब्जेक्ट ले लिए, जो जो हमारे सब्जेक्ट हैं किस बच्चे के कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है आपका, यहाँ पे देखो कलरफुल आ रहा है। ठीक है, अब यही चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे लाइनिंग के थ्रू शो करनी है। तो यहाँ पे देखो लाइनिंग का फॉर्मेट मिल रहा है, कौन सी लाइनिंग में करनी है आपको। यहाँ पर इस स्पीसीज के अकॉर्डिंग करनी है, तो देखो इसमें आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कौन सा क्या चीज़ है। देखो काफ़ी इजीली समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में देखना है आपको, बिल्कुल डिवाइड करके देखो अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पर बार के अकॉर्डिंग समझते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो आपको यहाँ पर कलर फिल किया हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग समझना है तो ये देखो उस फॉर्मेट में आपको अलग अलग मिल जाएगा, किस फॉर्मेट में समझना है आपको। यहाँ पर आपके डॉट डॉट्स के अकॉर्डिंग भी शो कर देगा। ये देखो अदर कोई फॉर्मेट है, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि सर्कल वाला है, मैं सर्कल वाले के थ्रू करती हूँ। देखो सर्कल वाले के थ्रू आ रहा है आपका, जिस भी फॉर्मेट में आप लेना चाहते हो उसी फॉर्मेट में क्या करेगा ये वर्क करेगा। ये देखो यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने ये फॉर्मेट दे दिया, देखो कितना अजीब लग रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको अभी सर्कल में ही रहने देते हैं हम, ये देखो सर्कल में ही रहने देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि ये देखो अभी नॉर्मली हमारा ऐसे आ रहा था। अब हमें यहाँ पर कोई भी फाइल वगैरह लिंक करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पे। यहाँ पे देखो ये डेस्कटॉप ऑलरेडी दिखा रहा है, अब इसके अलावा हमारी फाइल कहीं और सेव है तो यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप से अपनी फाइल उठा ली है, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया और ये देखो PNG1 के नाम से आ गई, ये आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पे लिंक हो चुकी है ये फाइल। और ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये फाइल मेरी यहाँ पर ओपन भी हो गई है। तो इस तरीके से आपकी ये फाइल यहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, आप हाइपर लिंक बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे कि आपको अपने नाम का बनाना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कैली के नाम का बनाया है यहाँ पर। यहाँ से डेस्कटॉप से आपने कोई फाइल ले लो या फिर आपकी फाइल जहाँ भी सेव हो उसकी आपको लेनी है तो वो फाइल आप यहाँ पे ले सकते हो, जो भी फाइल आपको अच्छी लगे उसमें से। जैसे कि ये देखो मैं फोटो वाले फोल्डर से यहाँ पर फोटो ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। देखो कैली नाम से मेरा लिंक बन के आ चुका है, डबल क्लिक करूँगी, ये देखो मेरी फाइल क्या हुई यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दूँगी। देखो जब ये फिर हम यूज़ कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर क्या होता है, पर्पल में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो, आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने हैं, हेडर फुटर लगाना है। यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे वर्ड आर्ट मिल जाएंगे जो कि आप टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हो। ये देखो जैसे कि यहाँ पर ये अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ पे देखो अभी मैं टाइप कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब इससे रिलेटेड आपके अलग ही फॉर्मेट ओपन हो चुका है। यहाँ पे इससे रिलेटेड मुझे इसमें डिज़ाइन करना है, इफेक्ट डालने हैं, जो भी चीज़ें मुझे करनी है उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। देखो सारी चीज़ें वर्क कर रही है, टेक्स्ट का फिल कलर कौन सा रखना है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आउटलाइनिंग कलर आपका जो भी चाहिए यहाँ से वो कलर डिसाइड कर लो, आउटलाइनिंग का वो कलर आ जाएगा आपका। यहाँ से आपके इफेक्ट आ जाएंगे, कौन से फॉर्मेट में आपको कैसे इफेक्ट चाहिए वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखो सिग्नेचर लाइन का भी ऑप्शन मिलता है, आपको सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाए, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप इसमें कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो अपनी। जैसे कि ये देखो आपको पावर पॉइंट की करनी है, कोरल ड्रॉ की करनी है, कौन सी फाइल आपको यहाँ पर ओपन करनी है वो सारी फाइल्स आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मुझे वर्ड की करनी है, ये देखो वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मुझे वर्ड ओपन करना है इसी के अंदर ही, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा वर्ड ओपन हो जाएगा। देखो ये देखो इंसर्ट पेज लेआउट मेलिंग रिव्यू व्यू, ये क्या है आपके वर्ड के हैं सारी चीज़ें। और ये क्या हुई है मेरी वर्ड की फाइल भी आ गई। देखो मैं नीचे की तरफ शीट को स्क्रॉल करती है, देखो मैं यहाँ पे जैसे कि रेंट बिटवीन वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, सॉरी रेंट का फॉर्मूला लगाती हूँ और यहाँ पे देखो मैंने जैसे इसको किया यहाँ से इसका साइज भी बड़ा छोटा करके देख सकते हो। देखो पूरा क्या हुआ वर्ड में वर्क कर रहा है। ठीक है,
अब आप ये इसको यहाँ से आसानी से कर सकते हो। इसको मान लो आपका वर्ड का काम इसमें, जैसे कि पेज लेआउट पे जाके आप यहाँ से कलर वगैरह अप्लाई करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सारा ही फॉर्मेट है आपके, देखो जैसे कि मैंने पेज कलर कर दिया। अब मेरा वर्ड का काम खत्म हुआ, मुझे बस एक्सेल में वापस आना है। बाहर कहीं भी क्लिक कर दो, ये कंप्लीट टेक्स्ट आपका एक्सेल के अंदर ही इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, अलग अलग टाइप के आपको काफ़ी सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। कोई भी सिंबल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे मिल रहे हैं, कोई भी एक इंसर्ट कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने ये स्टार वाला यहाँ पे इंसर्ट किया है, ये देखो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, 2 बार इंसर्ट कर दिया। जहाँ भी मेरा कर्सर होगा वहीं पर क्या होगा, ये मेरा इंसर्ट हो जाएगा। ये देखते हैं मेरा कर्सर कहाँ पे है, जैसे कि मेरा कर्सर अभी यहाँ पे था, ये देखो मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसके अलावा आपको कोई और शेप इंसर्ट करनी है, जैसे कि स्माइली वाली आपको करनी है, तो यहाँ से आप स्माइली को भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। देखो मैंने 2 से 3 बार इंसर्ट कर दिया, ये देखो यहाँ पर आपका कंप्लीट इंसर्ट टैब हो चुके हैं।